सुजात अपनी बेटी को लेकर गहरे पछतावे में डूबा है। उसके जहन में बस एक सवाल गूंज रहा है, क्या मेरी बेटी मुझे कभी माफ कर पाएगी, या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। वही फज्र, जो अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है, वो अब भी अपनी आंखों में एक उम्मीद लिए कहती है, बाबा को बता दीजिएगा, मैं मरी नहीं हूं, बस थोड़ा सा टूट गई हूं। शेर के दिल में आग है, न्याय की आग, मोहब्बत की आग। जब उसके पिता रईस उसे फटकारते हैं, तो शेर लहजे में सख्ती लाते हुए कहता है, आपकी इज्जत अगर इंसानियत से बड़ी है, तो मैं उस इज्जत को ठोकर मारता हूं। मेरी फूफो ने मेरी खातिर जान दी है, और मैं उनके साथ रहूंगा, हर हाल में। लेकिन रईस, जो कभी किसी के सामने झुका नहीं, आज बेटे के इस फैसले से तिलमिला उठता है। दूसरी ओर फहाद अब भी चालें चलने से बाज नहीं आ रहा। वो अब भी सोच रहा है, अगला वार कहां और कैसे किया जाए। लेकिन अब शेर चुप नहीं बैठेगा। वो हर उस साजिश को तोड़ने को तैयार है जिसने फज्र की मासूमियत को लहूलुहान किया। फज्र की मां अब और नहीं सह सकती। वो सुजात से साफ कह देती है, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती जहां मेरी बेटी की जान को हर पल खतरा है। मैं उसे लेकर शहर जा रही हूं, दूर इन साजिशों से, इन झूठी रस्मों से। सुजात उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। शेर की फूफो, जिसकी जिंदगी रईस के एक फैसले ने बर्बाद कर दी, आज अपनी हर साजिश में जहर उगल रही है। लेकिन फज्र अब खामोश नहीं है। वो कहती है, अगर रईस आपको भागने का मौका देता, तो आप उसी वक्त उसके साथ चली जाती। आप इज्जत या रिश्तों की नहीं, अपने अधूरे अतीत की आग में जल रही हैं। कहानी अब उस मुकाम पर है जहां फज्र एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है। शहर में वो अपने करियर पर ध्यान देगी, लेकिन उसका अतीत उसे बार बार खींचेगा। वहीं शेर, जो अब उसकी उम्मीदों का सहारा है, धीरे धीरे उसके करीब आता जाएगा। रिदा का किरदार बस एक धुंधला सा साया बनकर रह जाएगा, क्योंकि असली मोहब्बत शेर और फज्र के बीच ही जन्म लेगी। लेकिन क्या ये मोहब्बत उनके घावों को भर पाएगी? क्या सुजात अपनी बेटी को वाकई गले से लगा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फहाद को कभी अपने किए पर पछतावा होगा, या वो फिर कोई नई चाल चलेगा? आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में जरूर बताइए।